नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। कानपुर में थाना नौलखा में तैनात सिपाही विकास सोनी का शव उसके कमरे में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। कानपुर के थाना नौलखा में तैनात विकास की होने की उम्र 24 साल की है। थाने के पीछे राजीव विहार स्थित कॉलोनी पर किराए पर रहता था। विकास सोनी 2018 में पुलिस में भर्ती हुआ था। विकास सोनी थाना मलपुरा के गांव आगरा का मूल निवासी है। विकास सोनी की इस खबर से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विदेश कुमार सोनी है। आप जो भैया ये आज खत्म हुए हैं उनके आप कौन लगते हो? मैं उनका भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ उनका, ताऊ जी का लड़का। अच्छा भैया, कब आपको सूचना मिली आज? ये हमें सुबह 10:30 बजे करीब सूचना मिली कि विकास सोनी ने अपने कमरे में सुसाइड कर लिया है। किन के द्वारा सूचना मिली? एक उन्हीं के साथी कांस्टेबल है, तो उनके द्वारा हमें सूचना दी गई थी। कौन से थाने में तैनात थे भैया? ये नौबस्ता थाना कानपुर जनपद में तैनात थे। अच्छा, पुलिस कब ज्वाइनिंग की थी इन्होंने? ये 2018 में ज्वाइनिंग की थी। 2018 में इनकी ट्रेनिंग होकर 2019 में पोस्टिंग हुई थी नौबस्ता थाने में। अच्छा भैया, आपको क्या लगता है ये सुसाइड है या एक सोची समझी साजिश है? ये एक सोची समझी साजिश है। इसके पीछे कई बड़े लोगों का हाथ हो सकता है या किसी स्टाफ का या किसी कैसे भी हाथ हो सकता है। ऐसा है कि ये भैया आपको कुछ बताते थे? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं बताई कि घर पे किसी को भी बताया हो कुछ भी? ऐसी कोई बात परेशान रह रहे हो कई दिनों से? कोई परेशानी नहीं थी, डेली उनसे बात होती थी हमारी। ऐसे हम पूछते रहते थे कोई अधिकारी परेशान कर रहा है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं बताया था। अच्छा, यहाँ पहले छुट्टी आए थे 15 दिन पहले, 8 दिन रह के गए, तब कैसा लगा उनका व्यवहार में? कैसा कोई परिवर्तन था कि ऐसे ही रहते थे जैसे ही रहे? जैसे शुरू से थे वैसे ही। हमारे साथ क्रिकेट भी खेले, सब कुछ हुआ, तो साथ में हंसी मजाक भी होती थी। ऐसी हमें कोई दिक्कत नहीं लगी। तो अपने आप ही ये कुछ सोची साजिश समझ? बिल्कुल ये सोची समझी साजिश है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। अच्छा, पुलिस प्रशासन का वहाँ से कॉल आया आपके पास किसी का? अभी तक हमारे थाने से एसओ साहब का आया था क्या? एसओ साहब का हमारे पास फ़ोन नहीं आया, लेकिन हमने एसएचओ साहब को फ़ोन करके वो जानकारी प्राप्त की थी। अच्छा, क्या बोल रहे थे वो? तो उन्होंने यही बताया कि सुसाइड कर लिया है। कितने बजे की घटना बता रहे थे? ये करीब घटना की हमें जानकारी नहीं बताई है अभी, तो हमें तो केवल 10:30 बजे फ़ोन से सूचना मिली गई है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के बिलसी गल्ला मंडी में बने आरएफसी गेहूं के केंद्र पर 2 किसानों के विक्रय किए गए गेहूं का भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते दोनों किसानों में काफी रोष व्याप्त है। ठेकेदार ने मामले की शिकायत बिलसी एसडीएम एवं बदायूं जिला अधिकारी से की है और पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग की है। मेरा नाम राजीव मिश्रा, ग्राम सरासौर जसापट्टी का रहने वाला हूँ। मैंने गेहूँ आरएफसी सेंटर पर बिलसी डाला था 18 जून 2020 के लिए 93 कट्टा 46 कुंटल 50 किलो, जिसका भुगतान अभी खाते में नहीं आया है। मैंने एसडीएम साहब व डीएम साहब को शिकायत की है, मेरा खाते में पैसा आ जाए। मुझे फसल बोने के लिए ज़रूरत है पैसे की। कितने दिन हो गए अब तक? अब 18 जून से डाला है, जोरो क्या तारीख, कितने दिन हो गए? अधिकारियों को अवगत कराया? अब नहीं कराया। इन लोगों को कराया जिनके द्वारा गेहूँ डाला है, ठेकेदार हैं या जो कोई है, उनसे बोला। क्या बोलते हैं? हैं? क्या कहते हैं? अब ये तो नहीं मालूम क्या कहते हैं, मुझे ये कह देते हैं अभी आएगा पैसा, अभी आएगा खाते में। 151 कुंटल पड़ा था गेहूँ सेंटर पे, उसका पेमेंट आज तक आया नहीं है। 18 तारीख को पड़ा था, 18 जून के लिए। आगे की फसल की तैयारी करने को पैसा नहीं है बिल्कुल। शिकायत वगैरह की? हाँ, शिकायत करी थी, एसडीएम साहब से करी थी और डीएम साहब से भी करी थी। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? मैं देधौनी का रहने वाला हूँ, संजीव कुमार नाम है। कितना गेहूँ था आपका? 151 कुंटल 50 किलो। कितने दिन हो गए? 18 जून के लिए डाला था, पेमेंट आज तक नहीं हुई। क्या दिक्कत आ रही है, पता करा आपने? पता करा तो वो
पता ना पेमेंट क्यों नहीं डाल रहे हैं। शिकायत वगैरह? शिकायत एसडीएम से डीएम से 2 जगह कर चुका हूँ। बदायूं से सीनियर संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। बैतूल इटारसी हाईवे पर 8वां मील के पास ग्राम उबरानी में एक किसान जिसका नाम अमरू यादव है, जिसने अपने खेत में बड़ी मात्रा में गांजे के पेड़ लगाए थे। साथ ही खेत में भिंडी भी लगाई हुई है और मक्का के बीच में किसान गांजे की खेती भी कर रहा था। पौधे पेड़ में तब्दील हो गए, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और किसान अमरू यादव को गिरफ्तार कर लिया। मिली थी और क्या? दरअसल हमको उमरवानी में जंगल में खेत में गांजे के पौधे होने की खबर लगी थी, तो हमारा आज कोतवाली थाने का जो अपने पाटर चौकी का स्टाफ और कुछ हमारे अच्छे नौजवान साथी लगे हुए थे पुलिस के, और सभी के बाद जब आज हमने मॉर्निंग में देख लिया कि वाकई में ये जो सूचना मिली है ये गांजे के पेड़ ही हैं। अब पौधे तो उनको नहीं कह सकते कि पौधे की हाइट से वो काफ़ी बड़े हो गए हैं और इवन इतने मोटे और ये हो गए हैं कि उनको उखाड़ना भी आदमी के बस का नहीं है। कुछ छोटे पौधे ज़रूर हैं और लगभग आधा एकड़ में ये गांजे की फसल ही जो अमरू यादव जो है जिनके खेत में ये है और जिन्होंने इनको बोया है वो खुद गांजा पीने के शौकीन हैं और उन्होंने क्या कहा है कि वो जो उनकी भिंडी और चवला फली की जो फसल थी उसमें उन्होंने अपने पीने के लिए लगाया, पर चूंकि नशे के ऐसे फसलों का ऐसे खेती का पूरा अपराध होता है, बोना रखना, कब्जा रखना, बेचना सभी अपराध की श्रेणी में है, तो पुलिस इसका एनडीपीएस की धारा 8/20 के अंतर्गत जो कार्रवाइयाँ होती विधि सम्मत वो कार्रवाइयाँ कर रही है। और माननीय एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और एसडीओपी साहब जो सतत जो अपराधियों के विरुद्ध अभियान जो चला रहे हैं उसमें हमारी कोतवाली पुलिस की जो टीम काम कर रही है उसका वापस आज ये अच्छा काम है। कीमत क्या होगी सर? मेरे जो खेती का मेरा अपने जीवन का अनुभव उसके अनुसार तो ये आधा एकड़ की जो खेती है इसमें हज़ारों की तादाद में पौधे होंगे और अगर मोटा वजन देखा जाए तो 5-6 क्विंटल से कम नहीं होगा और बाजार में अगर इसकी कीमत देखें तो इसकी लाखों रुपए कीमत होती है और ये अपराध है। और देखो आप मतलब इवन ये पास में भी। बैतूल से सीनियर संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। डोभी प्रखंड के हाईवे के निकट अमरुआ गांव में दूध का फैक्ट्री में दूधों को कालाबाजारी किया जा रहा था। गुप्त मिली सूचना के आधार पर शेरघाटी डीएसपी, बाराचट्टी थाना प्रभारी एवं डोभी थाना के थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ आधी रात्रि में छापेमारी की, जिसमें एक कंटेनर में लगभग 3500 लीटर दूध निकालकर उसमें मिक्सिंग की जा रही थी। गया से सीनियर संवाददाता विजय कुमार की रिपोर्ट। आज मजदूर किराएदार विकास पार्टी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों के बीच कुछ राहत सामग्री बांटी, जिसमें चूरा, दाल बूटा, मुरही बांटा गया। वहीं पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारी पार्टी को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी मिलते ही मजदूर किराएदार विकास पार्टी जिला अध्यक्ष एवं प्रखंड अध्यक्ष के बीच मीटिंग रखी गई और सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि बाढ़ पीड़ित इलाके में सरकार की ओर से कोई राहत सामग्री नहीं दी गई, तो कुछ पीड़ित परिवार लोगों को मदद के रूप में चूड़ा, मुरही सुपौल जिला के विभिन्न गाँव में जाके वितरित किया गया। आज जो आप लोग बाढ़ पीड़ित इलाका दौरा किए हैं, कुछ जगह पे राहत सामग्री बांटे हैं, किस मद से बांटे? देखिए, मैं मधेपुरा जिला से जिला अध्यक्ष मजदूर किराएदार विकास पार्टी का तरफ से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत कुमार जी हैं, हम लोग इससे पहले यहाँ पे आए थे 1 हफ्ते पहले, तो यहाँ पे देखे थे काफ़ी परेशानियाँ यहाँ के किसान मजदूरों को, जिसके घर में पानी घुस गया है और जो भी खाने का था वो सब बर्बाद हो गए इस पानी में। तो हम लोग सब एक योजना बनाए कि क्यों नहीं हम उनका हेल्प करें। हम सब मिल कर के जितना हुआ हमारे मजदूर किराएदार विकास पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे सब मिल कर के यहाँ पे राहत देने के लिए आए हैं जो बाढ़ पीड़ित से ग्रसित है। ठीक। आज जो आप लोग के द्वारा बाढ़ पीड़ित इलाका का दौरा किया गया और कुछ जगह पे आप लोग कुछ न कुछ राहत सामग्री बांटे हैं, ये किस मद से दिए? ये सर हम इससे 4-5 रोज पहले हमको जैसा कि मालूम पड़ा कोसी बाढ़ क्षेत्र में बहुत ही वहाँ पे मजदूर और किसान को जिसका फसल भी खराब हुआ है और खाने को यहाँ नहीं मिल रहा है,
हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष को इसकी सूचना दिए और सूचना के बाद हम लोग एक योजना बनाई जो बाढ़ पीड़ित इलाका में क्यों न हम लोग राहत सामग्री का व्यवस्था करें। और आज हम लोग व्यवस्था करके यहाँ पे आए हैं और यहाँ के जितने भी देख रहे हैं बाढ़ पीड़ित इलाका में जो भी परेशानी है उसको जितना हो सके उतना संभव प्रयास करके हम लोग यहाँ पे बाढ़ पीड़ित के बीच राहत सामग्री वितरण कर रहे हैं। क्या क्या बाटे? उसमें चूड़ा है और मुरही है, नमक भुजिया के साथ साथ दाल बूट, मेरे पास जो जितना व्यवस्था था हम लेके जनता के बीच में बाढ़ पीड़ित के बीच में हम व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम विभूति कुमार मेहता। ठीक ये कुछ अध्यक्ष बोलवे ना पता आपको। आज जो आप लोग बाढ़ पीड़ित इलाका का दौरा किए हैं, कहीं कहीं राहत सामग्री भी बांटे, तो किस मद से बांटे? हम लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो अपने मद से जो है बाढ़ पीड़ित के लिए लॉकडाउन में सोचा जो कुछ राहत हम बांटे यहाँ आकर के, वही मकसद से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बांटे हैं। उसका सहयोग में हम लोग जितने हैं उसका सहयोग करने के लिए हम लोग आए हैं। क्या क्या बांटे? उसमें मुरही, चूड़ा, दाल बूट, थोड़ा नमक भी दे दिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार यादव। सुपौल से कैमरा पर्सन मोहम्मद आजाद के साथ मोहम्मद मेराज की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।